हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में या पिछले अध्याय में आपने पढ़ा या मैंने बताया था आप लोगों को प्रथम सिद्धांत अवकलनीयता का या अवकलन का, जिसमें किसी फलन का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं और उसका एक सिद्धांत बना था। ठीक है, कहा जाए मूल सिद्धांत। और उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जितने फलन हमने कक्षा पहली से लेकर कक्षा आखिरी तक मैं बोल सकता हूँ या जहाँ तक पढ़ते हैं, जितने फलन पढ़ते हैं उन सब का क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक, और वो प्रथम सिद्धांत हमारा आया हुआ था, याद कीजिए, यदि y इक्वल टू क्या था, f(x) था, कोई फलन है, ठीक है, तब dy बाई dx इक्वल टू, या इसी के लिख सकते हैं क्या, dy बाई dx ऑफ f(x) इक्वल टू, हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर मैं प्रिंसिपल बना था क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। ठीक, इसमें आपने पहले इसमें कंटिन्यूटी पढ़ लिया है, कंटिन्यू बताऊंगा। उसमें नीचे में 0 नहीं आनी चाहिए, जब लिमिट पुट करेंगे तब उसको देखेंगे, जब आगे आते जाएंगे तब। ये हमारा प्रथम सिद्धांत है और इस सिद्धांत का उपयोग करके हम क्या करेंगे, अब जितने फलन है उसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो चलिए मैं आज के लिए आपको लेकर देता हूं कांस्टेंट फलन। कांस्टेंट आपने कक्षा पहली में सबसे पहले जो पढ़ा, कांस्टेंट पढ़ा। वो कांस्टेंट मतलब गिनती है, 1 2 3 4 जो भी पढ़ते हैं आप लोग, वो सब क्या है, कांस्टेंट है। और उस कांस्टेंट का अवकलन, तो कितने सारे कांस्टेंट को लेते हैं, उससे जगह उसके मैंने क्या कर दिया है, एक कांस्टेंट ले दिया है और उस कांस्टेंट को किससे बिलोंग कर देते हैं, सी से बिलोंग कर देते हैं। मतलब कांस्टेंट का अवकलन प्रथम सिद्धांत से करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रथम सिद्धांत से मान लो मैं हेडिंग डाल देता हूं, यहाँ पर क्या होगा, प्रथम सिद्धांत से कांस्टेंट फलन। ठीक है, से चलिए ऐसे लिख दूं इसको मैं, स्थिरांक फलन का अवकलन। मतलब y इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, इस फंक्शन की जगह वो किसी कांस्ट, या इसी को ले सकते हैं क्या, f(x) इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, c, कांस्टेंट फलन बन गया। अब इस कांस्टेंट फलन का हमको अवकलन करना है, तो मैंने लिख दिया क्या, ये हो गया क्या, चले प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, प्रथम सिद्धांत से। तो प्रथम सिद्धांत हमारा यह कहता है, हमको क्या क्या चाहिए, हमको मिला है क्या, f(x) इक्वल टू क्या मिला है हमको, c। हमको क्या चाहिए, f(x) प्लस h चाहिए। तो इसमें क्या कर दूं, f(x) प्लस h कर दिया, x की जगह, तो यहाँ तो x है नहीं इधर, तो x प्लस h क्या रहेगा, c ही रहेगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यू को हम क्या करें, पुटअप करें, तो क्या हो जाएगा, अतः प्रथम सिद्धांत से क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ f(x), या इसी को लिख सकते हैं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ c, जो कांस्टेंट है f(x) इक्वल टू c है, इसको भी ले सकते हैं। इक्वल टू बना क्या, लिमिट h टेंस टू 0 f(x) प्लस h का वैल्यूशन कितना आया, c, f(x) का वैल्यू कितना है हमारे पास, c अपॉन h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, c और c क्या हो गया, 0 अपॉन h। यहाँ पर पुटिंग लिमिट करेंगे। देखिए लिमिट में है, जब आप लोग पढ़ लिए इसको, इसमें क्या होगा, जब भी लिमिटेशन में जाते हैं और सीमा जो है या लिमिटेशन जो है 0 पर अग्रसित होता है, उस समय हमको लिमिट रखते समय ध्यान रखना चाहिए कि हर में 0 नहीं आनी चाहिए। यदि हर में लिमिट रखने पर यदि हर में 0 आता है तो वह परिभाषित नहीं होता, अंश में 0 आएगा चलेगा। ठीक है, हर में 0 नहीं आनी चाहिए। और देखिए इसमें हमारे पास हर में 0, ऊपर में 0 आ गया, लिमिट रखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, इन टोटल क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, पुटिंग लिमिट और क्या बनाइए, 0। ठीक है, इन टोटल देखें, कुल मिलाकर देखें तो पुटिंग लिमिट की भी जरूरत नहीं, ये टोटल क्या बन गया है, 0 बन गया। ऊपर में 0 आ गया मतलब 0, किसी भी संख्या से 0 को डिवाइड करें तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया। इससे हमने क्या समझा, डी बाई डी एक्स ऑफ c इक्वल टू क्या,
0। मतलब ये हमारा फर्स्ट फार्मूला आता है जिसको हमने प्रथम सिद्धांत से उपयोग करके लाया है। मतलब किसी भी कांस्टेंट का अवकलन, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट का अवकलन इंडिविजुअल में क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। ऐसे ही हमको क्या करना है, जितने भी फलन हैं सबका क्या करना है, अवकलन करना है, और उस अवकल गुणांक को हमको आगे के लिए क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं इसके बाद इस सबको मिटाकर फिर चलूँ एक और फलन आपके लिए। देखें, कांस्टेंट के बाद आपने क्या पढ़ा, मिडिल क्लास में आते हैं, ये तो प्राइमरी के मैंने बताते कांस्टेंट प्राइमरी में पढ़े, मिडिल क्लास में आता आपने क्या पढ़ा, घातांक, घात फलन। ठीक है, तो घात फलन पढ़े तो अब घात फलन का अवकलन करके देखते हैं। ठीक है, घात फलन में अवकलन देखते हैं क्या होता है। चलिए इसको मिटा दूं पहले आप लोगों के लिए, उसके बाद फिर इसमें काम करूं। चलिए सेकंड इसमें आते हैं प्रथम सिद्धांत से। प्रथम सिद्धांत से घातांक फलन का अवकलन। ठीक, मतलब डिफरेंशियल को करना है किसका, घातांक फलन, और वो घातांक फलन आपने कक्षा मिडिल क्लास में देखा है। ठीक है, मान लो y इक्वल टू एक फलन लेते हैं एफ एक्स, इसको डिनोट कर दूं, या एफ एक्स इक्वल टू लेकर चलें क्या, x पावर n। ठीक है, ये हमारे पास घातांक फलन है। चलो y को छोड़ के चलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला हमको, x पावर n। इसका डिफरेंशियल करना हमको किससे, प्राइमरी प्रिंसिपल से, बिल्कुल प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद मैं हर फंक्शन का आपको ऐसे करके दे देता हूँ, उसके बाद आपको एक समरी बताऊंगा, उस समरी में आपको पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल एक साथ लेकर दूंगा और उसको आपको याद रखना है। मान के चलिए ये कहा जाए प्रथम सिद्धांत से ला रहे हैं हम लोग, गिनती पढ़ रहे हैं अवकलन के लिए। ठीक, जैसे छोटे बच्चे जब कक्षा पहली में जाते हैं क्या करते हैं, गिनती पढ़ते हैं, गिनती पढ़ने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो वैसे हम गिनती पढ़ें, उसके बाद इन फलनों में क्या करेंगे, योग का नियम लगाएंगे, घटाना का नियम लगाएंगे, गुना का नियम लगेगा और भाग का नियम लगेगा। ठीक, लाइन से इसमें चलना है, काम करना है हमको। मैं सभी फलनों को पहले प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक काउंट कर दूं जितने आपके सिलेबस में, उसके बाद आप जब सीख जाएंगे तो आप खुद कर सकते हैं इसको। चलिए प्रथम सिद्धांत तो हम क्या जानते हैं, ठीक, प्रथम सिद्धांत से हम जानते हैं क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा प्रथम सिद्धांत है। इस सिद्धांत के लिए देखिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको मिला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन मिला हुआ है घातांक फलन, एफ एक्स का मान मिला, हमको और क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो हम चले पहले ले लें क्या, एफ एक्स हमको जो मिला हुआ है इसको ले लें क्या, एफ एक्स इक्वल टू क्या मिला हमको, एक्स पावर एन मिला हुआ है। हमको क्या चाहिए, और सेकंड इस फॉर्मेट में रखने के लिए एक्स प्लस एच, मतलब जिस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दें, एक्स प्लस एच रख दें। तो क्या हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एक्स प्लस एच पावर एन। ठीक, दोनों के लिए हमको वैल्यूएशन पता चल गया, तो दोनों के वैल्यूएशन हम क्या करें, अब यहाँ पर फंक्शन में रख दें। तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको थोड़ा सा ऐसा हमारे पास जगह बन जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू, ठीक, एफ एक्स पावर यहाँ पर रख दिया, एक्स पावर एन यहाँ भी रख दिया, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच का वैल्यूएशन कितना आया, एक्स प्लस एच पावर एन माइनस एक्स पावर एन अपॉन कितना, एच। अब देखिए हमको क्या करना है, आपने लिमिट में पढ़ा हुआ है, अभी लिमिट पुट करने के लायक स्थिति में नहीं है हम लोग। क्यों, जब जब लिमिट पुट करते हैं मान लो यहाँ पर, तो क्या आ रहा है, नीचे में 0 आ रहा है, और जब नीचे में 0 आता है किसी भी फंक्शन में या भिन्न में, तो वह परिभाषित नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करते चलेंगे, और हल कर कर ऐसा स्थिति पर आप प्राप्त करेंगे कि हमको यहाँ पर क्या बन जाए, लिमिट रखते बन जाए। तो देखिए अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से देखें मैं x को कॉमन ले रहा हूँ इसमें, देखिए यहाँ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, x कॉमन निकाला मैंने यहाँ से, ठीक है, और क्या बचा यहाँ पर, h अपॉन एक्स पावर n माइनस एक्स पावर n। ध्यान देना अच्छे से, यहाँ से मैंने अभी कॉमन निकाला है, ये पावर से नहीं निकाला है अभी,
ठीक है, x 1 प्लस एच, क्योंकि यहाँ x नहीं है तो h अपॉन x कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भाई गणित की मैंने आकृति को बदला है, प्रकृति में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, और टोटल अपॉन कितना हो जाएगा h। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पर एक फॉर्मेट लगा सकते हैं जो आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है, क्या लिख सकते हैं, क्या देयरफॉर सिंस दैट, ठीक, a b पावर n ऐसा होता है, a b पावर n, तो क्या होता है ये a पावर n b पावर n। ठीक है, आपने इसको क्लास 7th में पढ़ा हुआ है, क्लास 6 में 7th और 8th में पढ़ा हुआ है, तो देखें यहाँ पर, तो ये हमको फॉर्मेट मिल रहा है x पावर n और इसका पावर n हम कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसलिए लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, ये x पावर n और 1 प्लस h अपॉन x पावर n माइनस x पावर n, और अपॉन कितना हो जाएगा ये h। ठीक, अब यहां से देखें इसका एक्सपांसन, देखिए जब भी किसी फंक्शन का आप प्राइमरी कहा जाए प्रिंसिपल से करेंगे, प्राथमिक सिद्धांत से करेंगे, तो आपको उस फंक्शन से रिलेटेड एक्सपांसन दिमाग में होनी चाहिए। फिर भी मैं आपको बताते चलूंगा कि इसका एक्सपांसन आपने बाइनरी थ्योरम में पढ़ा हुआ है, द्विपद प्रमेय में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, इन दोनों से चाहे तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, x पावर n को आप कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, चलिए x पावर n को कॉमन निकालते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 x पावर n अपॉन h को कॉमन, इसको भी बाहर कर दिया मैंने थोड़ा सा भी, और यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, देखें अब ये हो रहा है क्या, 1 प्लस h अपॉन x पावर n माइनस 1। ठीक, अब इसका एक्सपांसन करना है हमको, तो इसके एक्सपांसन के लिए उधर तो जगह कम पड़ेगी थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये सब फंक्शन ये चलेगा, क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल टू, यहाँ क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल टू। चले इस फॉर्मेट में अब इसका एक्सपांसन करें, तो वो फॉर्मेट का एक्सपांसन क्या होता है उसको बता दूं, इसको पहले चले मिटा दूं, उसके बाद इसमें काम करें। चले देखें इसमें क्या होगा, उसका एक्सपांसन पहले, सिंस दैट 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपांसन, बाइनरी एक्सपांसन जो होता है वो होता है 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स पावर अपॉन 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 x पावर 3 एंड सो ऑन। ठीक, इसको आगे बढ़ा दें, 1 प्लस एक्स पावर n का एक्सपांसन जो हमारे बाइनरी इक्वेशन में आता है ये, ठीक है, उस आधार पर 1 प्लस n x प्लस, देखिए फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में n, थर्ड में जाए स्क्वायर तो 2 स्टेप, यहाँ क्यूब है तो 1 2 3 स्टेप पीछे, ऐसा आपको याद रख लेना है अभी थोड़ा सा, फिलहाल याद रखने का ट्रिक वही होगा। ठीक है, कि एक क्रमचय और संचय के मेथड से भी आता है ये, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल टू, चलिए लिमिट h टेंस टू 0 x पावर n अपॉन h लिया हुआ है मैंने। ठीक, 1 प्लस h अपॉन एक्स पावर n का एक्सपांसन क्या बना, 1 प्लस nx प्लस nx की जगह हमको x को कौन बिलोंग करे यहाँ पर, h अपॉन x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर h अपॉन x। ठीक है, प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 h अपॉन x का स्क्वायर, प्लस आगे बढ़ें तो इसमें क्या हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 h अपॉन x पावर 3 अपॉन 3, ये ऐसे आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद हमको क्या मिला हुआ है देखें, और ये लार्ज ब्रैकेट बाद में लगे, ठीक, -1, लास्ट में जो बचा हमारा ये -1, इसका एक्सपेंशन मैंने किया है -1। अब इसमें देखें अभी भी लिमिट रखने की स्थिति में नहीं, क्योंकि सामने h नीचे में है। अब क्या करें, इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बनेगा देखते हैं, क्या हो जाएगा ये, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n। ठीक, ऐसा लेकर चलिए इसको,
ठीक, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 x पावर n। चलिए h को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन रहा है ये, उससे पहले थोड़ा सा इसको काट भी लें, 1 और ये 1 क्या हो गया, कैंसिल भी हो रहा है, देखें। ठीक, अब h को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बन रहा है ये, h और h कैंसिल हो रहा है, क्या बन रहा है n अपॉन x। ठीक है, h कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच रहा है n माइनस 1 अपॉन 2, एक h कैंसिल होगा और क्या बचेगा, h अपॉन x का स्क्वायर बचेगा, प्लस अगला स्टेप में क्या बचेगा देखें, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3। ठीक, और इसी में थोड़ा सा आगे ले लूँ, इसको मिटा के चलिए आगे आखिर हमको लेना है, चलिए इसी में थोड़ा सा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, प्लस आगे बढ़ते चलेंगे इस तरह से हमको फंक्शन मिलेगा। ठीक है, और इस तरह से फंक्शन में देखें, क्लियर है यहाँ पर। अब नीचे में कहीं पर भी h नहीं आ रहा है, हमने क्या किया, पहले इस h का यहाँ गुना किया तो नीचे में कहीं h नहीं आ रहा, तो अब क्या कर सकते हैं, लिमिट का मान h का मान हम यहाँ पर 0 ले सकते हैं। तो देखिए कहाँ तक 0 होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, फंक्शन ऊपर में 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं क्या, पुटिंग लिमिट के लिए देखें यहाँ पर, चलिए पुटिंग लिमिट करें तो क्या होगा। ठीक, अब ले सकते हैं क्या, या सीमा मान रखने पर लिख देता हूं मैं, चलिए आप लोगों के लिए, सीमा मान रखने पर। ठीक, ये हो जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इक्वल टू, ठीक है, x पावर n है ये, क्या बचे यहाँ पर, n अपॉन x, इसमें तो कोई h है नहीं है, और प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 x का स्क्वायर इंटू 0, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2, 0 का स्क्वायर, चलो आपके समझ के लिए भी रख देता हूं मैं, 3x पावर क्यू। ऐसा हम लिमिट रखेंगे तो उधर उच्चतम घात के पद क्या होते जा रहे हैं, 0 होते जा रहे हैं, और ये बच रहा है क्या, ये टोटल इधर के बाद क्या हो गया, 0 का मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, तो बचा क्या, x पावर n अपॉन x। इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, घातांक नियम फिर से लगाएं। ठीक है, तो ये n x पावर n माइनस 1। ठीक है, आधार बराबर है तो घात क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, उस नियम से क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स पावर n। तो हमको क्या मिला, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हमको फाइनली यहाँ पर फाइंड होता है, प्राप्त होता है। मतलब x पावर n, ठीक है, एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट फंक्शन का, घातांक फलन का हम क्या कर रहे हैं, यदि डिफरेंशियल करें तो उसके जगह क्या होता है, n x पावर n माइनस 1 होता है। इसके जगह n के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर n क्या चीज़ है, कोई भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, कोई भी कहा जाए पूर्णांक संख्या है, और इसका यदि पूर्णांक यदि 0 लेंगे तो x पावर 0 का मान 1 होगा, कांस्टेंट में चले जाएगा, 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, ऐसा कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ठीक, और ये होगा क्या, इस तरह से देखें हम घातांक फलन का क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिक ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना ही होगा, ये हमारा बेसिक है, इसके आधार पर ही आपने क्या किया है, x पावर n का डिफरेंशियल किया हुआ है। ये फार्मूला हमको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, घातांक फलन का अवकलन कर सकते हैं, और इस तरह से होता है। ठीक, चलिए थर्ड में लेकर चलते हैं क्या, प्रथम सिद्धांत से ही चर घातांकी फलन का अवकलन। ठीक है, ये आपकी 11वीं में भी आपने पहले पढ़ा हुआ इसको, चर घातांकी फलन का अवकलन। चर घातांक मतलब ऐसा फलन जिसका घात क्या हो, चर हो। ठीक, तो यहां पर देखें, मैं हेडिंग डालूं पहले, प्रथम सिद्धांत से चर घातांकीय फलन का अवकलन। ठीक है, मतलब वह फंक्शन हमारी इस तरह से होगा, एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, ये चर घातांकी फलन है। ठीक, और इस चार घातांकी फलन का मैं यहीं पर एक्सपांशन ही बताएगा, मैंने पहले बोल के रखा है, जिस फलन का आप कहा जाए डिफरेंशियल करेंगे प्राइमरी प्रिंसिपल से या प्रथम सिद्धांत से, तो उस फलन से रिलेटेड उसका एक्सपांशन आपको याद रहनी चाहिए, तभी उसका आप क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके महत्वपूर्ण यहाँ पर उपयोग हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए देखें, चलिए चर घातांकी फलन के लिए, ठीक क्या होगा इसमें,
यदि दिए हमको y एफ एक्स इक्वल टू ई पावर x दिया हुआ है, ठीक, तो हम पहले लिखेंगे क्या, प्रथम सिद्धांत में चलते हैं। चलिए, प्रथम सिद्धांत हमारा क्या कहता है, प्रथम सिद्धांत से क्या कहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। हर बार आपको ये प्रथम सिद्धांत को लिखना होगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये हमारा प्रथम सिद्धांत है। और इसमें हमको क्या क्या मिला हुआ है इसको देख लें। हमको मिला हुआ एफ एक्स इक्वल टू मिला हुआ है क्या, जहां एफ एक्स इक्वल टू हमको क्या मिला, ई पावर एक्स मिला हुआ है। और हमको क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच, तो क्या हो जाएगा, ये ई पावर एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। इसी ई पावर एक्स प्लस एच को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए घातांक नियम से क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स इंटू ई पावर एच, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। भाई यदि बेस इक्वल है तो उसके एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, किसमें, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमको जरूरत थोड़ी में यहीं पर बता दिया है। अब इन दोनों वैल्यू को हम क्या कर दें, पुट अप कर दें। चलिए इक्वेशन नंबर डाल के रख दूँ, इक्वेशन नंबर 1 डाल के रखूँ तो क्या हो जाएगा, अतः, ठीक, अतः समीकरण 1 से क्या होगा हमारा फंक्शन, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या इसी का लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, क्योंकि हमको एफ एक्स का वैल्यू हमको ई पावर एक्स दिया हुआ है। क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक, एफ ऑफ एक्स प्लस एच के वैल्यू क्या मिला हमको, ई पावर एक्स इंटू ई पावर एच, ठीक है, ई पावर एक्स इंटू ई पावर एच मिला हुआ है, माइनस ई पावर एक्स अपॉन एच, ये मिला। अब देखिए हमको ऊपर में क्या कॉमन निकल रहा है, ई पावर एक्स कॉमन निकल रहा है, तो ई पावर एक्स कॉमन निकाल दें। चलिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ई पावर एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, साथ में थोड़ा सा एच को भी यहाँ बाहर रख दूँ थोड़ा सा। चलिए अभी तो लिमिट रखने की स्थिति में नहीं है हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बचा क्या, ई पावर एच माइनस 1, ये बचा, ठीक। अभी लिमिट रखने के, लिमिट पुटअप करने की स्थिति में हम नहीं है, क्योंकि यदि लिमिट पुटअप करते हैं यहाँ पर एच टेंस टू 0 तो यहाँ पर फंक्शन जो है क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक। तो अब क्या करें, हमको एक्सपांशन चाहिए। अब यहाँ पर किसका एक्सपांशन चाहिए, इसका ई पावर एच का एक्सपांशन चाहिए। तो उसके लिए पहले लिख दो एक्सपांशन को। मैंने पहले ही कहा है कि आपको जो भी फंक्शन का आपको डिफरेंशियल में जाना है तो निश्चित है उसका, उस फंक्शन से रिलेटेड क्या करना होगा, एक्सपांशन आपको दिमाग में रखना ही होगा, तभी आप उस फंक्शन का प्रथम सिद्धांत से अवकलन कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, सिंस दैट, ठीक, ई पावर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एन से अनंत तक जाता है ये, ठीक है। ये ई पावर एक्स का क्या है, एक्सपांशन है। तो इस आधार पर ई पावर एच का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं फार्मूला ले रहा हूँ, यहाँ पर ई पावर एक्स को नहीं लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए, ठीक है, ई पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 ई पावर एक्स अपॉन एच, ठीक। ई पावर एक्स का एक्सपांशन क्या बनेगा, अब इस आधार पर, इस बेसिस क्या होगा, 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस, और लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है हमारे पास, -1, ठीक। ये 1 और ये -1 कैंसिल भी हो जाता है साथ ही साथ। अब इसमें देखिए, अब जो बचा उसको मैं यहाँ पर लेकर चलूँ, उसके बाद लिमिट रखने की स्थिति बनती है नहीं बनती उसको देखेंगे। चलिए इसको मिटा दूँ पहले। चलिए इसमें अब आते हैं आगे, देखिए यहाँ पर क्या बना, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू, ठीक। जो फंक्शन हमको बचा हुआ उसको पहले लिख देता हूँ मैं, क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 ई पावर एक्स, काटने के बाद जो बचा क्या बचा है, एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, चले लास्ट तक, ठीक। अब देखें नीचे में ऐसा कोई एच वाला कंडीशन नहीं हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिमिट रख सकते हैं, ठीक है। मतलब लिमिट का डेफिनेशन वही है लिमिट पुटिंग करने का, यदि सीमा जो है एच की ओर अग्रसित हो रही हो, जा रही हो, तो वहां पर फंक्शन में लिमिट रखने से पहले हमको ये देखना होता है कि उसके हर में लिमिट रखने पर वह क्या हो, परिभाषित हो फलन, ठीक है। ऊपर में 0 आएगा चलेगा, 0 परिभाषित है,
ठीक है, लेकिन अनंत परिभाषित नहीं है भाई। अनंत क्या परिभाषित, अनंत को कैसे परिभाषित करेंगे? ठीक, तो यहां पर क्या होगा, अब सीमा मान रखने पर लिख सकते हैं। ठीक, सीमा मान रखने पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, ये क्या बना 0 प्लस, सब 0 ही 0 जाएंगे सब, और क्या है 0 0, अब कितना 0 जोड़ते हैं आप, तो टोटल क्या बना ई पावर एक्स। मतलब फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। इसका मतलब क्या समझे, ई पावर एक्स या चर घातांकी फलन का जो डिफरेंशियल है, अवकलन है, ई पावर एक्स ही होता है। ठीक, चर घातांकी फलन का अवकलन वही फलन आता है। क्लियर सबको? और इस आधार पर हम आगे जब जरूरत पड़ेगी तब ये पूरा काम नहीं करते रहेंगे, हम सीधा देखेंगे, हमको याद रखनी होगी ई पावर एक्स का अवकल गुणांक क्या होता है, ई पावर एक्स होता है। ठीक, और इस तरह से 3 फलनों का मैंने यहाँ पर प्रथम सिद्धांत से अवकलन करके आपको बताया। पहला कांस्टेंट फलन, दूसरा घातांक फलन और तीसरा चर घातांकी फलन। ऐसे अभी आगे और फलन है जिनका आपको क्या करना है, प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक प्राप्त करके याद रखना है। तो आगे क्लास में आपके ले लूंगा कौन सा, त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, अब त्रिकोणमिति फलन लेंगे मतलब त्रिकोणमिति संबंधित फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। तो त्रिकोणमिति फलन के लिए आगे अगले क्लास में मैं यहाँ पर त्रिकोणमिति फलनों का क्या करूंगा, अवकल गुणांक करूंगा। ठीक।